नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्वर, जय श्री राम, जो भले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, रिकवरी और रिलैप्स और सुधार और ये क्लीन और ये स्वच्छ, नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में या किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में जहां एक ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट है ना भर्ती होता है, उसमें ये शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं उसे कि भाई रिकवरी, कि भाई सुधार, कि भाई रिलैप्स, कि भाई क्लीन, कि भाई स्वच्छ। तो बहुत सा एडिक्ट जो न्यू कमर होता है, जो अभी अभी ट्रीटमेंट आया है या जो अभी अभी एनए में आया है, वो सुधार को, रिकवरी को, क्लीन को, स्वच्छ को एक ही चीज मानकर चलता है। यानी क्लीन उसके लिए, यानी क्लीन रहना, स्वच्छ रहना, यानी नशा मुक्त रहना, यानी रिकवरी में रहना, उसके मुताबिक ये होता है। अगर कोई उससे पूछता है कि भाई तुम्हारी रिकवरी कितने दिन, कितने महीने या कितने साल की है, तो वो कहता है कि मेरी रिकवरी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल की है। पूछने वाला अपना काम कर रहा है, क्योंकि पूछने वाले को नहीं पता कि ये 12 कदमों पर अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि रिकवरी जो है वो नार्कोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों द्वारा ही, यानी 12 कदमों पर अमल करने के बाद ही वो घटित होती है। वो तो अपना सवाल कर रहा है, लेकिन ये जो न्यू कमर है इसको नहीं पता। और बहुत से ओल्ड मेंबर जो हुए, वो भी एक न्यू कमर को इसका अर्थ है ना फेस टू फेस बैठकर नहीं बताते, या फिर यूं कह लो कि वो ना पूछता ना वो बताते। लेकिन दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इन सारे शब्दों के अर्थ है ना और इनका विस्तार, खुलासा है ना अलग अलग है। जैसे कि रिकवरी है ना, ये इंग्लिश का वर्ड हो गया। तो रिकवरी क्या है? नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक है जो 12 कदम करेगा और 12 कदमों को जीवन में लागू करेगा, उन सिद्धांतों को, 12 कदमों को जिएगा, जैसे ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, पैशंस, अच्छे से बात करना, व्यवहार में बदलाव, सोच में बदलाव, आदतों में बदलाव, वाणी में बदलाव, है ना, नजरिए में बदलाव। और वो इन कदमों के सिद्धांतों को वो अपने जीवन में लागू भी कर रहा है, उन पर अमल भी कर रहा है और जी भी रहा है। यानी पहला कदम कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। उसने शक्तिहीनता को कबूल कर रखा है, नशे पर नहीं बल्कि एडिक्शन पर। उसने अपनी है ना मन और इच्छा को किसी दूसरे की देखभाल में सौंप रखा है। वो किसी पर विश्वास करता है, ठीक है ना, वो कदम कर रहा है। और ये जो न्यू कमर है, जो हर किसी चीज को, सिर्फ नशा मुक्त को भी रिकवरी को भी नशा मुक्त है ना समझ रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक, सिर्फ नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक, दुनियादारी के मुताबिक नहीं, क्योंकि दुनियादारी के मुताबिक तो रिकवरी के अलग अलग अर्थ है। जैसे हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, बीमार हुआ, वो एडमिट है, तो डॉक्टर्स बोलेंगे हाँ भाई धीरे धीरे इसकी रिकवरी हो रही है, यानी धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है। ठीक है, किसी के पैसे बर्बाद हो गए थे, पैसे खो गए थे, ठीक है ना, और उसके पैसे की धीरे धीरे भरपाई हो रही है, उसे वो पैसे वापस मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी वो आर्थिक रिकवरी हो रही है, शारीरिक रिकवरी हो रही है ना। किसी का घर चला गया था, उसको वो घर वापस मिल गया, तो उसकी ये घर की रिकवरी हो गई, है ना। और ये बैंकों के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो लोन वोन ले लेते हैं और ये रिकवरी के लिए आते हैं, जो लोन नहीं चुकाते हैं, तो रिकवरी के मायने अलग अलग हैं। लेकिन नार्कोटिक्स एनोनिमस के मुताबिक इसकी जो मायने हैं वो है कि 12 कदमों द्वारा जीवन में आने वाला आध्यात्मिक लक्ष्य और सकारात्मक बदलाव का नाम रिकवरी है, ठीक है ना। यानी रिकवरी हमारे विचार, सोच और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। तो अभी जो न्यूकमर आया है नार्कोटिक्स एनोनिमस में, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है कि इसकी सोच में बदलाव आ गया है, पॉसिबल नहीं है कि ये ईमानदार हो गया है, क्योंकि ईमानदारी जो है एक चलती हुई प्रक्रिया है, एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सुधार जो है ये भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है ना। सीखना, सिखाना भी, ये भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। रिकवरी भी एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 10 साल नशा छोड़ दिया तो कार्यक्रम में लिखा हो कि 10 साल नशा छोड़ने वाला रिकवर हो गया। नहीं, ना 10 साल नशा छोड़ने वाला रिकवर कहलाएगा, ना 20 साल नशा छोड़ने वाला रिकवर कहलाएगा। रिकवरी जो है एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है, यानी हर दिन उसे सुधरने की और अपने अंदर बदलाव लाने की, सुधार पैदा करने की जरूरत है। हर दिन उसे सीखने की जरूरत है,
वो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है जो अपने आप को आई एम परफेक्ट समझ लेता है, जो दूसरे के टोकने पर उसको चुप करा देता है कि मुझे मत बता, मुझे सब पता है, वो सीखना बंद कर देता है। नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक अगर हमें सीखना है तो हमें सुनते रहना पड़ेगा, और हमें अगर सुनना है तो हमें सीखते रहना पड़ेगा, यानी कि लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम का एक स्लोगन है कि सीखने के लिए सुनना और सुनने के लिए सीखना। तो ये एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। मैं बता दूं कि मेरा सुधार नहीं हुआ, ठीक है ना, नार्कोटिक्स एनोनिमस के हजारों लाखों मेंबरों का सुधार नहीं हुआ, और रिकवर सिर्फ वो है जो 12 कदमों को सिर्फ जिसने करा नहीं है, जो उन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल भी कर रहा है। यानी जिसकी सोच बदल गई, जिसका नजरिया बदल गया, जिसका दृष्टिकोण बदल गया, जिसका समाज और परिवार के साथ बात करने का व्यवहार बदल गया, है ना, समाज और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बात करने का लहजा अंदाज बदल गया, है ना, जिसके जीवन में ईमानदारी फूट फूट के दिखाई दे रही है ना, जो सावधानी से चल रहा है, जो अच्छे से जी रहा है, जो पैशंस कर रहा है, जो मुश्किल परिस्थिति में भी नशा नहीं कर रहा, हार नहीं मान रहा, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना अपने संगी साथियों से बातचीत कर कर या एनए प्रोग्राम की मदद से, है ना, उसका समाधान निकाल रहा है। और सुधार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज आपने नशा छोड़ा और कल ही आपका सुधार हो गया, ठीक है ना। ये जीवन में होने वाला क्रमिक बदलाव है, यानी कि क्रमिक का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाला बदलाव। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जैसे कि नशा छोड़ा और सब कुछ हो गया, ठीक है ना। तो आज अगर आप नशा छोड़ते हो तो कल दूसरा काम आप अपनी सोच को ठीक करो, ठीक है ना। तीसरा काम आप अपने नजरिए को ठीक करो, ठीक है ना। चौथा काम आप अपने व्यवहार को ठीक करो, ठीक है ना। बहुत सा क्या काम करता है कि जल्दबाज हो जाता है ना, नशा छोड़ने के बाद उसके अंदर एक जल्दबाजी आ जाती है, वो इम्पैशंस हो जाता है ना। वो ये सोचता है कि यार बहुत दिन हो चुके हैं नशा छोड़े हुए, जैसा मैंने सोचा था नशा छोड़ने को लेकर यार वैसा तो हो नहीं रहा, है ना। तो ये चीज, ये सोच भी उसको वापस नशा करा देती है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा। यानी उसने ऑनलाइन जैसी शर्ट कमीज मंगाई थी, ठीक है, और जो उसने पैकेज खोला उसके अंदर वैसी शर्ट नहीं थी। उसने पूरी आस्तीन की मंगाई थी, वो आधी आस्तीन की थी, उसका कलर ब्लैक था, ये रेड थी। तो क्या करेगा ऐसे में व्यक्ति, उसे रिटर्न, रिप्लेस या रिफंड करेगा, यानी कुल मिलाकर उसे वापिस करेगा और कहेगा यार जैसा मैंने सर्च करा था, जैसा फोटो मैंने देखा था, ये चीज वैसी नहीं है, तो इसे हटाओ, वापस करो, फेंको, है ना। पैसे वापस मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो इसे बदलो, ठीक है ना। तो रिकवरी में भी ऐसा ही होता है। जब वो कुछ समय के लिए नशा बंद करता है तो उसके साथ लगभग ऐसा ही होता है, यानी जैसा उसने सोचा होता है, जो सपने उसने देखे होते हैं या जैसी उम्मीदें नशा बंद करने को लेकर उसने लगाई होती हैं, और सालों तक, महीनों तक जब वैसा उसके साथ नहीं होता है तो उसके अंदर ये सोच प्रवेश कर जाती है कि रिकवरी या नशा मुक्त रहने से अच्छा तो वो नशा करने वाला जीवन था, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम उस जीवन में टेंशन नहीं थी। पिया और धुएं में उड़ाया सोच को, हर फिक्र को धुएं में उड़ाया। उसको ये सोच, है ना, कहती है कि चल वापिस उसी जिंदगी में, यहां कुछ नहीं है, ये बेकार है, नशा मुक्त जीवन बेकार है, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। उसको ये नहीं मालूम कि नशा बंद करते ही कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है ना, धीरे धीरे होगा। जिस तरह हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने थे, ये एक न्यूकमर को बता दूं, उसी तरह हम एक दिन में, है ना, रिकवर भी नहीं होंगे। वैसे तो रिकवर हम सारी जिंदगी नहीं होंगे, सुधार हमारे अंदर सारी जिंदगी नहीं होगा। तो वो वापस नशे में जाने का इस सोच को, है ना, कारण बना लेता है कि वैसा नहीं हो रहा। नशा छोड़ना तो सिर्फ रिकवरी की शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत, समझे। असली सुधार तो तब होता है जब आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हैं। वह कौन सी पुरानी आदतें हैं जो आपको नशे की तरफ ले जाती थी? जैसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, यानी नशा बंद करने के बाद उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन या छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना, गुस्सा करना
है ना, एक स्वाभाविक चीज बन जाती है। तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ठीक है ना, ये बातें हमें नशे की तरफ ले जाती थी, ठीक है ना। चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमान रहना, ठीक है ना, और दूसरों की बातों को या व्यवहार को सहन ना कर पाना, अपने ऊपर ब्लेम, यानी जब कोई सामने वाला हमें देख रहा है और हमें वो ये ब्लेम कर रहा है कि तूने नशा कर रखा है, तू नशा करता है ना, जब कोई हमें खामाखाई ब्लेम करता है तो वो ये गुस्सा और ये क्रोध आता है, ठीक है ना। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन से एक दिन के हिसाब से धीरे धीरे दूर करना है। ऐसा नहीं है कि हर आदत को एक ही दिन में दूर कर देंगे, ठीक है ना। आज बेईमानी को दूर करो, ठीक है ना, कल झूठ बोलना दूर हो जाएगा, परसों छोटी छोटी बातों पर खामाखाई गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना, है ना, उसे दूर करो, झूठ बोलना छोड़ो, ठीक है ना। रिकवरी कोई एक दिन में नहीं आ जाती, सुधार कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होती है। जैसे कि हम किसी खाई में फंस गए, ठीक है ना, तो और किसी ने हमें सीढ़ी लगा दी, तो उस सीढ़ी पर हम एक एक करके चढ़ते हैं, यानी हम खाई में थे, अब खाई में से हम धीरे 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 ऊपर आ रहे हैं। लेकिन बहुत से एडिक्ट मान बैठते हैं कि यार सुधार जल्दी क्यों नहीं हो रहा, सेहत जल्दी क्यों नहीं बन रही, शरीर जल्दी क्यों नहीं बन रहा, पैसे क्यों नहीं आ रहे, ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये मायूसी, ये उदासी, ये आशाहीनता, ये असफलता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं नशा करता था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा उसको इसलिए लगता है क्योंकि जब वो नशा करता था तो नशा करके उसकी हर चीज दूर हो जाती थी और कुछ घंटों बाद वो भूल जाता था कि 4 घंटे पहले उसको क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, 4 घंटे पहले उसको क्या दर्द था, तो वो तो भूल जाता था। और ये भूल जाना रिकवरी में भी बरकरार है। तो हम उस दर्द, पुराने दर्द और वेदना को, तड़प को, जब हम अकेला बैठा करते थे उसको भूल जाते हैं। और जब हम अपने पुराने दर्द, वेदना को, तड़प को, अकेले बैठने को, वो खचरों में, है ना, वो कूड़े में, धक्के में, वो हॉस्पिटलाइज्ड होना, वो तड़पना, वो विड्रोलों में चिल्लाना, इन चीजों को भूलने लग जाते हैं। तो हम जितना इनको भूलते हैं उतना एडिक्ट अपने रिलैप्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो इसीलिए हमें नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंगों का, सदस्यों का, स्पॉन्सर का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। इसके माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, स्पॉन्सर, सदस्यों के माध्यम से हमें यह पता चलता रहता है कि हाँ, हम एडिक्ट हैं, हम दोबारा नशा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हम किसी प्रॉब्लम को लेकर उसमें डूबे नहीं रह सकते, हम किसी समस्या को लेकर उसको सोचते नहीं रह सकते, हम एडिक्ट हैं। अगर हमने नशा करा तो हमारा वो नशा हमारे वही दिन वापस ला देगा। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में जाने से हमें ये याद रहता है कि मैं कौन था, ये याद रहता है। उसे ये याद रहता है कि मैं नशेड़ी, एडिक्ट, कूड़े खत्तों में सामान नशा करने वाला, पब्लिक से पिटने वाला एक कचरा था, है ना। उसे ये याद रहता है, उसे ये दर्द याद रहते हैं, क्योंकि जब वो दूसरों की शेयरिंग सुनता है, वो दर्द शेयर कर रहा होता है, तो उसे अपने दर्द याद आते हैं। यानी कुल मिला के वो अपने अतीत से रूबरू रहता है और ये चीज उसे आगे नशा ना करने में, है ना, मदद करती है। तो दोस्तों, ये जो रिकवरी का पथ है, ये एक लंबी यात्रा है, लॉन्ग ट्रैवल, ठीक है ना। तो इसमें मंजिल से ज्यादा जरूरी है चलते रहना। अगर आप मंजिल की तलाश करोगे तो वो 1 साल में भी नहीं आएगी, 2 साल में भी नहीं आएगी, 3 साल में भी नहीं आएगी। आप कहोगे यार, जिस मंजिल को पाने के लिए मैंने नशा छोड़ा था, जो उम्मीदें लगाई थी, वो मंजिल तो मुझे मिल ही नहीं रही। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि ये एक लंबी यात्रा है, इसमें मंजिल से ज्यादा जरूरी है चलते रहना और हर दिन अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर बनाना। यानी जो गलती आपने आज करी, ठीक है ना, उससे सीख कर, ठीक है ना, कल उस गलती को ना दोहराकर, है ना, और बेहतर बनकर आगे बढ़ना। दोस्तों, यही सुधार है। धन्यवाद।